Hello everyone, I am Anu Maurya. Welcome to my channel Super Education. Friends, आज हम एक पोएम को और स्टडी करते हैं जो कि 6 क्लास का ही है, जिसे लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने और पोएम का नाम है रेन इन समर। सो फ्रेंड, आइए लाइन टू लाइन इसको हम स्टडी करते हैं। रेन इन समर, सबसे पहले हम इसकी समरी को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। रेन इन समर, जब समर के मंथ में रेन होता है तो बच्चे एंड ऑल पीपल कैसा फील करते हैं, उसी पर बेस्ड H.W. लॉन्गफेलो ने इस पोएम को लिखा है। एक बार जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी से जब पर्सन सारे लोग ऊब जाते हैं और बारिश आ जाती है तो सभी में खुशियाँ दौड़ जाती हैं। यहाँ तक कि प्रकृति भी बहुत खुश हो जाती है जब पहली बार बारिश होती है गर्मी के मौसम में, और बच्चे कागज़ के नाव बनाकर तैराने लगते हैं, बच्चे खेलने लगते हैं। बारिश होती रहती है पर वो खेलते रहते हैं, क्योंकि सभी लोगों के अंदर एक उल्लास सा हो जाता है, एक खुशी हो जाती है कि इतनी गर्मी थी और आज बारिश हो गई। मौसम एकाएक क्या होता है फ्रेंड, ठंड हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस पोएम के माध्यम से H.W. लॉन्गफेलो ने हमें क्या बताया है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड heat in the broad and fairy street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. Friends, in the first line the exclamation is used, and here if I talk to you about figure of speech, तो in this line फर्स्ट लाइन में एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है उन्होंने H.W. लॉन्गफेलो ने, because the line is expression the feelings of the writer, poet and every person in the summer season when he get rain. Then I study how beautiful is the rain. H.W. लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि वाह कितना सुंदर बारिश है। आफ्टर द डस्ट एंड द हीट, इस गर्मी के मौसम में जो डस्ट, गर्मी के मौसम में धूल के बाद और इतनी गर्मी के बाद जो बारिश हो रही है, कितनी सुंदर बारिश है। इन द बोट एंड फेरी स्ट्रीट, इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट, कह रहे हैं इस ब्रॉड मीन्स वाइड, विस्तृत, कह रहे हैं इस विस्तृत और इस गर्म गली में। इन द नैरो लेन, सकरी सी पतली सी जो लेन है, पतली सी जो सड़क है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, यहाँ पर बारिश कितनी सुंदर लग रही है। How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. देखिए दूसरी स्टेंजा के फोर्थ लाइन में भी उन्होंने वही फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच। एंड इन दिस स्टेंजा H.W. लॉन्गफेलो said that when a heavy rain come to our houses and the water overflowing from the pipe. आइए देखते हैं, कह रहे हैं how it clatters along the roof, किस तरह से ये बारिश हमारे छप्परों पर क्लैटर करती हुई लगती है, पूरे छप्पर पर आवाज़ करती हुई नज़र आती है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ, ट्रैम्प ऑफ हूफ मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जिस तरह से एक हॉर्स की गैलप करने की जो साउंड होती है, उसी तरह से हमारे छप्परों पर पड़ने वाली जो बूंदें हैं उसकी ये साउंड आती है। जैसे एक हॉर्स बैठकर गैलप करता है, जो गाली करता है, उसकी जो साउंड होती है, ठीक वैसे ही आवाज़ आ रही है। और वैसे भी यहाँ ट्रैम्प ऑफ हूफ का मतलब होता है छप्परों से आने वाली टप टप की आवाज़ें। ओके फ्रेंड्स, तो कह रहे हैं जिस तरह से हॉर्स चलता है उसके पाँव से टप टप की आवाज़ें आती है, उसी तरह से बारिश की बूंदें हमारे छप्परों से टपक रही हैं। हाउ इट गसेज एंड स्ट्रगल्स आउट, किस तरह से ये जो हमारा छप्पर है, उस छप्पर पर पड़ने वाली जो बूंदें हैं किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं। जो हमारे घर में पाइप्स लगे होते हैं जहाँ से पानी निकलता है, तो कह रहे हाउ इट गसेज एंड स्ट्रगल्स आउट, ये कितनी परेशानियों से, कितनी मुश्किलों से
फ्रॉम द थ्रोट मीन्स गला अर्थात माउथ, ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, स्पाउट का मतलब यहाँ पर है फ्रेंड्स जो पाइप लगी होती है पानी निकलने की। तो कह रहे हैं किस तरह से, कितनी मुश्किलों से जो ये सारा पानी है छत पर इकट्ठा हुआ है, वो किस तरह से हमारी छत पर लगी हुई ये पाइप के मुंह से इतनी मुश्किल से बाहर निकल आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने पर। Across the window pane it pours and swift and wide, कह रहे हैं बारिश इतनी तेज़ हो रही है, देखिए Across the window pane, कह रहे हैं ये हमारे विंडोज की, हमारे खिड़कियों के पेन से होता हुआ गुजर रहा है, हमारे खिड़कियों के शीशे से टकराता हुआ गुजर रहा है। इट पोर्स एंड पोर्स, और इसमें मतलब बूंदें टपक ही रही हैं, एंड स्विफ्ट एंड वाइड, और देखिए ये कितनी सुंदर और विस्तृत दूर दूर तक, मतलब अगर आप नज़र डालेंगे तो दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। विथ अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स द रेन द वेलकम रेन। लॉन्गफेलो जी कह रहे हैं कि विथ अ मडी टाइड, आप दूर दूर तक देखेंगे कि कीचड़ ही कीचड़, मडी टाइड, दूर दूर तक आपको कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देंगे क्योंकि पानी से सब कुछ गीला हो चुका है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर, जिस तरह से नदियों में पानी बहता है, जिस तरह से नदियों में कलकल की आवाज़ें आती हैं, ठीक उसी तरह से हमारी गलियों में निकलने वाले जो गटर्स थे उसमें भी पानी दहाड़ता हुआ जा रहा, आवाज़ करते हुए जा रहा है। द रेन, हे बारिश आपका बहुत बहुत स्वागत है। द रेन द वेलकम रेन, लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि बारिश आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी गलियों में। एंड नेक्स्ट स्टैंजा देखें, फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज विथ मोर दैन दियर वांटेड नॉइज एंड कमोशन एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स सेल देयर मिमिक फ्लीट्स टिल द ट्रिकेरियस पूल engulfs them in its whirling and turbulent ocean। देखिए फ्रेंड्स लॉन्गफेलो जी क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल, हमारे पास पड़ोस के जो स्कूल हैं, कम द बॉयज, पास के स्कूल के बच्चे आते हैं, विथ मोर दैन दियर वांटेड नॉइज, अपनी आवाज़ करते हुए, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि जहाँ भी रहेंगे वो आवाज़ करते ही रहेंगे, तो वही है वांटेड का मतलब यूजुअल, प्रायः जो आवाज़ें निकालते हैं वही आदत से। विथ मोर दैन दियर यूजुअल नॉइज, वो अपनी यूजुअल पहले के जैसे ही आवाज़ें करते हुए चिल्लाते हुए आते हैं। एंड कमोशन, और मतलब पूरी कमोशन से, पूरे एक्साइटमेंट से वो लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होकर गलियों में आते हैं। ऑन डाउन द वेट स्ट्रीट, और वो नीचे गीली गलियों में आते हैं और क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेल देयर मिमिक फ्लीट, और कागज़ के बने हुए नाव को, फ्लीट्स को एक साथ तैराते हैं, सेल करते हैं। फ्लीट क्या होता है फ्रेंड, पानी की जो जहाज़ें होती हैं उनके ग्रुप्स को हम फ्लीट कहते हैं। सो हियर इन दिस लाइन द पोएट यूज्ड फ्लीट the collective noun of this ship because there are many children and they sail their boats made by papers, so here fleet कह रहे हैं, सेल दियर मिमिक फ्लीट, अपने कागज़ की बनी हुई नाव को सारे बच्चे एक साथ उस पानी में तैराने लगते हैं जो गलियों में पानी तेज़ी से बहता हुआ नज़र आता है। टिल द ट्रिकेरियस पूल, और टिल द ट्रिकेरियस पूल कह रहे हैं, और जो इतना बारिश होती है, मतलब गर्मी के बाद जो बारिश हो रही है, इतना पानी बरसने के बाद हमारे गांव के जो पूल हैं, जो तालाब हैं, वो बहुत ही डेंजरस लगने लगते हैं क्योंकि उसमें पूरा पानी ही पानी भर जाता है। तो कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगने लगते हैं। इनगल्फ देम इन इट्स वायरलिंग, और वो जो हमारा पूल है वो पूरी तरह से पानी से घिर जाता है, इनगल्फ हो जाता है, सराउंड हो जाता है। एंड टर्बुलेंट ओशन, और समुद्रों में अगर देखा जाए तो समुद्र में जो लहरें उठती हैं बड़ी ही तूफ़ानी और बहुत ही तेज़ आवाज़ करती हुई लहरें उठती हैं, और समुद्र में भी पानी ही पानी नज़र आता है। और सब कुछ मतलब समुद्र और पूल, बच्चे, सब कुछ, हर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद बारिश आई है। सो हे बारिश, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ये बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच।